हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रिया अधिकारा का प्रतिफल के आगे को देखने वाले हैं। पिछले पार्ट में हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करिए, आप इस वीडियो को अपने मित्रों को पास ज़रूर शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों को पास ज़रूर शेयर करिए। खास करके उनके पास जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर महंगे कोर्स नहीं ले पाते हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको फ्री में सेम कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कराया जाए। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए, आगे अभिकारक और उत्पाद के जब शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं। देखिए, शब्द समीकरण कहते हैं। देखिए, जब जो रासायनिक समीकरण और रासायनिक अभिक्रिया हुआ उसको शब्दों में व्यक्त करेंगे तो उसे शब्द समीकरण कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए देख लीजिए, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक, तो जब वाक्य समीकरण को संक्षेप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, और जब शब्द समीकरण को सूत्र को द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर रासायनिक समीकरण देखिए, चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जान लिए कि जब कोई एक पदार्थ खुद या फिर किसी और पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया करके नया गुण वाला पदार्थ बनाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ या कोई और जो एक पदार्थ है वो खुद या किसी और पदार्थ से मिलकर अभिक्रिया करके जो नया पदार्थ बनाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, समझ गए। और फिर रासायनिक समीकरण क्या है, जब जो अभिक्रिया की है रासायनिक अभिक्रिया को उसी के संकेतों और सूत्रों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, अभिक्रिया हो गया। और इसी को सूत्र में व्यक्त करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg होता है, Mg, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, Mg प्लस O2। इस अभिक्रिया कराएंगे तो 2Mg प्लस O2 2MgO होगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो इसको क्या देखेंगे, मैग्नीशियम को Mg लिख दिए और ऑक्सीजन को O2 लिख दिए और फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिख दिए, ताकि इसका क्या बन गया, इसको समीकरण द्वारा व्यक्त कर दिया। ठीक, जैसे मैग्नीशियम को समीकरण क्या हो गया, Mg हो गया, ऑक्सीजन का O2 हो गया समीकरण। ठीक, तो यही रासायनिक समीकरण कैसे कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया को उनके सूत्र एवं संकेत के माध्यम से प्रकट किया जाता है। ठीक, तो उनका संकेत क्या है, मैग्नीशियम का Mg संकेत हुआ, उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए, जब हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करते हैं तो फलस्वरूप जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किए तो जल का निर्माण हुआ। इसे क्या कहेंगे, शब्द समीकरण कहेंगे। शब्द के रूप में लिख दिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो जल का निर्माण हुआ। आइए इसको लिख देते हैं कि जब हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है। ये वाक्य समीकरण हो गया, क्योंकि वाक्य के रूप में लिख दिए पूरा, तो ये हो गया वाक्य समीकरण। जब इसको संक्षेप में शब्द के रूप में लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर के फलस्वरूप बनेगा जल, ठीक है, शब्द समीकरण। इसी को जब इसको संकेतों द्वारा लिख देंगे, H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। क्यों, क्योंकि संकेतों द्वारा व्यक्त किया गया है। ठीक, अब देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ना दो प्रकार के होते हैं, एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, एक असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं और असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आगे के चर्चा करेंगे। ठीक, तो अभी जान लीजिए दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, संतुलित क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें, हाँ देखिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल यानी कि उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तरफ की परमाणु संख्या बराबर होती है तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखिए क्या है, कह रहा है कि वह समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक यानी भाग लेने वाला जो है दो एवं उत्पाद यानी कि जो फलस्वरूप बन रहा है, दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे भाग लिया कौन, इस समीकरण जो पूरा है इसमें भाग लिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इधर उत्पाद में क्या बना है, H2O जल। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हाइड्रोजन के गो है तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया दो दूनी 4, यहाँ हाइड्रोजन 4 गो है। और यहाँ पे फिर प्रतिफल में देखिए हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ भी हाइड्रोजन दो दूनी 4 गो है, और ऑक्सीजन यहाँ 2 गो है, ऑक्सीजन यहाँ भी 2 गो है, क्योंकि ये दो यहाँ पे ये 2 लगा है, दोनों के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए भी है। लेकिन जो नीचे 2 लगा है, ये जो नीचे 2 है ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए है। ठीक, समझ गए। तो यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए
इस संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? जहाँ दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो, दोनों तरफ अभिकारक में भी प्रतिफल में भी। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 गो है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो है। ठीक। अब असंतुलित किसे कहते हैं? तो असंतुलित में दोनों तरफ समान नहीं होगा। असंतुलित में दोनों तरफ समान नहीं होगा, यानी कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं होती है, वह असंतुलित कहलाती है। जैसे देखिए 2Mg + O2 से MgO बन गया। 2Mg + O2 से, देखिए यहाँ मैग्नीशियम के गो है, यहाँ मैग्नीशियम 2 गो है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम 1 ही गो है। यहाँ ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 ही गो है, यानी ये असंतुलित है। इसमें यहाँ इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे 2 लगा देंगे। ठीक। अब यहाँ मैग्नीशियम 2 गो, यहाँ भी 2 गो, यहाँ ऑक्सीजन 2 गो, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 गो हो गया। ठीक, समझ गए? तो बढ़ते हैं आगे। ठीक, आगे है किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, PBI है कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो लिखेंगे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद द्रव्यमान का न ही निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ठीक। जब द्रव्यमान का निर्माण नहीं होगा, न विनाश होगा, तो फिर यहाँ पर तो ये तो गलत हो गया। फिर यहाँ पर तो जब यहाँ पर 2 गो मैग्नीशियम था, यहाँ 1 ही कैसे हो गया? लेकिन इसको संतुलित किया जाता है यहाँ पर 2 लगा के, ताकि यहाँ पर पता चले कि यहाँ 2 गो मैग्नीशियम भाग लिया है, बदले में भी 2 गो बना है। यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गो मैग्नीशियम लिया था भाग, यहाँ पर 1 ही गो बना है, यानी कि 1 मैग्नीशियम गायब हो गया। तो यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को पालन करने के लिए संतुलित किया जाता है। ठीक, समझ गए? ठीक है। अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के बाद न ही द्रव्यमान न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। मतलब जितना इधर उत्पाद में अभिकारक में भाग लिया, उतने इधर उत्पाद में भी भाग लेगा, उतने ही। ठीक, उत्पाद में भी उतने बनेगा। मतलब इधर अगर 1 किलो चीनी है, इसको हम प्लस 2 किलो पानी में घोर के पूरा बना देंगे, तो 1 किलो चीनी था 2 किलो पानी में, तो 2 1 इधर 3 किलो बनना चाहिए। ठीक, यहाँ टोटल 3 किलो उत्पाद बनना चाहिए। ठीक, यही समझिए कि जितना इधर रहेगा, जितना इधर दोनों मिला के, उतने ही इधर बनेगा, ना ही विनाश होगा, ना ही निर्माण होगा। ठीक, समझ गए? वीडियो काफ़ी लंबा है। आगे से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को हम लोग अगले पार्ट 3 में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आप इस वीडियो को अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, जो बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कोर्स में पैसा देकर नहीं खरीद पाते, उसको सेम कंटेंट फ्री में उपलब्ध कराने का हमारा संकल्प है। कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे कोर्स नहीं खरीद पाते, महंगा कोर्स, उनको हम फ्री में सेम कंटेंट, सेम एजुकेशन फ्री में दें, ताकि उनको भी फ्री में मिले, पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हमें आपको कमेंट का इंतज़ार रहता है। कमेंट से हमें एक अलग सा साहस मिलता है कि और वीडियोज़ बनाएं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।